यहाँ अंदर मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी पता चला कि जो MDH मसाले वाले जो दादाजी थे वो लाहौर से यहाँ आए थे। 1923 में उनका जन्म हुआ था। हम इस वक्त खड़े हैं पार्टीशन म्यूजियम में, जहां इंडियंस के लिए अगर आप टिकट लेते हो तो वो पड़ेगी आपको 20 रुपीज़ की, और फॉरेनर्स के लिए जो अगर आप टिकट लोगे तो वो पड़ेगी आपको 100 रुपीज़ की टिकट है फॉरेनर्स के लिए। ये वर्ल्ड का पहला पार्टीशन म्यूजियम है जिसे द आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ट्रस्ट चलाती है, और इसे बनाने की वजह ये थी कि जब इंडिया को रिलीजियन के नाम पर 3 हिस्सों में बांटा गया तो बहुत बड़े लेवल पर मासेकर कत्लेआम हुआ था। बहुत सारे लोग ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान से अपना घर और कारोबार छोड़कर इंडिया आने को मजबूर हुए, और काफी सारे लोग इंडिया से वहाँ भी चले गए। उन लोगों ने क्या क्या नहीं देखा सहा और अपने घर परिवार वालों को उन दंगों में खो दिया। उसके जो सबूत हैं, वो जो चीजें हैं, उनके बारे में यहाँ अंदर बताया गया है। और उन लोगों की कुछ चीजें जैसे कि किताबें, उनके घर के डॉक्यूमेंट्स, किसी की घड़ी, किसी के चश्मे वगैरह, और कुछ तस्वीरें जो कि उस वक्त की कहानी और बर्बरता बताती हैं। टिकट काउंटर है और एंट्री आपको यहाँ से करनी है। आप कैमरा अंदर ले जा तो सकते हो, लेकिन वहाँ फिल्मिंग करना मना है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये म्यूजियम हर मंडे यानी कि सोमवार को बंद रहता है, और इसके अलावा 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को भी ये क्लोज होता है। तो हम पार्टीशन म्यूजियम के बाहर आ चुके हैं। यहाँ से एग्जिट करते हैं आप, और यहाँ पर अभी एक रास्ता है जो कि नीचे जाता है, वहाँ से जाकर आप बाहर इसके एग्ज़िट कर लोगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अंदर हमने क्या देखा। अंदर का जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि जो लोग वहाँ से आए थे उनके बारे में वहाँ हर चीज़ लिखी हुई है। कुछ आपको साउंड्स भी सुनाएंगे वो हेडफोन के थ्रू। जो रेवोल्यूशन पंजाब में चल रहा था उस टाइम कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, या फिर बांग्लादेश की तरफ से चल, तो अंदर बांग्ला गाने और पंजाबी गाने, इस तरह के, मतलब गाने नहीं, गीत आप उनको बोल सकते हैं, जो फ्रीडम के टाइम पे वो आज़ादी के लिए यूज़ किया गया। यहाँ अंदर मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी पता चला कि जो MDH मसाले वाले जो दादाजी थे वो लाहौर से यहाँ आए थे। 1923 में उनका जन्म हुआ था, और वहाँ से वो अपना सारा बिज़नेस वो छोड़कर यहाँ आए। उनके पास कुछ नहीं बचा था। फिर यहाँ उन्होंने दोबारा बिज़नेस को स्टार्ट किया और यहाँ के मसाला किंग वो बने। एक बात तो है कि अंदर आप ये सब देख के काफ़ी इमोशनल हो जाते हो, क्योंकि उस टाइम की कुछ चीज़ें भी यहाँ रखी हुई हैं जो लोग वहाँ से यहाँ लेकर आ गए थे। तो आप उनका वो दर्द, वो जो चीज़ें हैं वो सारी आप फील कर पाओगे। तो जब भी आप अमृतसर में आएँ, ये आपके लिए एक मस्ट विजिट प्लेस होगा। तो पार्टीशन म्यूजियम से बाहर आने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने थोड़ी पेट पूजा करने। हम जाएंगे यहाँ के फेमस ब्राह्मादा ढाबा की तरफ। ब्राह्मादा ढाबा और पार्टीशन म्यूजियम दोनों एक दूसरे से केवल 200 मीटर की दूरी पर हैं। अनफॉर्चुनेटली इस स्क्वायर पर पार्किंग नहीं है। यहाँ अंदर आप अपनी कार लेकर नहीं आ सकते। हमने भी अपनी कार को लगभग आधा किलोमीटर दूर ही पार्क किया था, और हम अंदर यहाँ तक चलकर आए। आप वहाँ सामने ब्राह्मादा ढाबा देख सकते हो। यहाँ वैसे तो इनके मिलते जुलते नाम के कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन हमें जिसकी तलाश है वो ये वाला है। मैं आपको फ्रंट साइन बोर्ड दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या देख रहे हो भैया जी आप? यूँ तो हम तीनों में काफी सही अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जब फूड सिलेक्शन की बात आती है तो इन दोनों की कभी नहीं बनती।
कार्तिक। हाँ भाई। मोहित यूँ कह रहा है मैं शरीफ हूँ। भाई मेरे को ट्रक के नीचे लिटा दो। क्या कह रहा है तू? तेरे को ट्रक के नीचे लिटा दो? हाँ मेरे को ट्रक के और ट्रक के नीचे मैंने लिटा दो, क्योंकि तू शरीफ जिस दिन हो गया उस दिन रोहतक सुधर जाएगा। तो ये यूँ कह रहा है मैं दिखने में शरीफ लगता हूँ, ये शरीफ है? सच बताइयो। और लंच करने के बाद अब हम जा रहे हैं वाघा बॉर्डर। हम वहाँ वैसे तो वहाँ कल भी गए थे, लेकिन कल हम वहाँ लेट पहुँचे, लाइन भी बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो हम कुछ ज़्यादा देख नहीं पाए। 10 मिनट के बाद ही वो सेरेमनी ऑफ हो गई थी। बॉर्डर सेरेमनी विंटर में 4:30 बजे की होती है और समर टाइम 5:30 का है, तो हम वहाँ लगभग 2 बजे पहुँच गए थे। हाँ जी कार्तिक, कैसा लग रहा है आपको दूसरी बार आके? बहुत बढ़िया, मस्त। आज भाई ठंड भी ज़्यादा है कल से, है ना? तो हमारे अंदर और आज हम तीनों ने ही टैटू बनवा लिया भाई अपने। इसकी लाइन 2 बजे भी। यहाँ हम जल्दी के चक्कर में 2 बजे तो आ गए, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि आज भी भीड़ इतनी ज्यादा मिलेगी। वेल, इसका रीजन एक ये भी है कि आज सैटरडे है और वीकेंड में यहाँ जबरदस्त क्राउड मिलता है। दो 3 बजे ही यहाँ इतना क्राउड था कि 80% सीट्स जो आगे की तरफ लगी हुई हैं वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाई हो चुकी थी, क्योंकि ऑब्वियसली उनसे जो आगे का व्यू है वो बहुत ही बढ़िया दिखता है। तो मेरी एक सजेशन ये है कि अगर आप फैमिली के साथ यहाँ आ रहे हैं, जिनमें अगर कुछ मेंबर एज्ड हैं, तो उनको वीकेंड्स में यहाँ लाना अवॉइड करिए, क्योंकि उनको सीट नहीं मिलने वाली। और 4:30 बजे का जो सेरेमनी का टाइम है उसके लिए आप 1 बजे यहाँ आकर क्या करोगे? क्योंकि मान लो अगर आप अमृतसर 2 दिन के लिए ही घूमने आए हो, तो इससे आपका टाइम जो है वो काफी बर्बाद ही होगा। और जैसे तैसे मैंने अपने लिए एक सीट ढूंढ ली। अब चलिए सेरेमनी के कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। अब आपको ये तो पता ही है कि एक तरफ हमारा प्यारा भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान। तो सबसे पहले सामने ट्रैक पर व्यूवर्स में से रैंडमली कुछ वुमेन्स को सेलेक्ट किया जाता है या इनवाइट किया जाता है। फिर उनमें से जो वुमेन्स या गर्ल्स आगे खड़ी होती हैं, उनको 7-8 इंडियन फ्लैग्स दिए जाते हैं और वो बारी बारी से हमारे प्यारे इंडियन फ्लैग को लेकर दौड़ती हैं। कुछ देर तक फिर यही चलता है और उसके बाद 5-6 पैट्रियोटिक सॉन्ग्स पर वहाँ डांस भी करने दिया जाता है। डांस के लिए गार्ड्स कुछ लेडीज, गर्ल्स और बच्चों को नीचे जाने देते हैं। पता नहीं क्यों पाकिस्तान की तरफ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, उस तरफ खामोशी छाई हुई थी। यहाँ आपको ओवर प्राइस्ड खाने पीने की चीजें भी मिल जाती हैं, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन पैकेट्स को यहाँ वहाँ ना डालें, इन्हें अपने साथ बाहर लेकर जाएं और डस्टबिन में डाल दें। ऐसा यहाँ आपको बोला भी जाता है। इन सब के बाद ये जवान यहाँ आकर सबके खून में उबाल लाने के लिए यानी गर्मजोशी के लिए पूरे मन से कोशिश करता है। और फिर सामने जो आपको बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स दिख रही हैं, वहां हमारी बीएसएफ के बारे में ब्रीफली और प्राउडली बताया जाता है। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ पड़ने वाली 7,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी
और यहाँ एंट्री होती है हमारे बीएसएफ के जवानों की, जो मार्च करते हुए बाउंड्री गेट तक जाकर वापस आते हैं और वहाँ पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ ऐसा ही होता है। वहाँ बैठे हुए आपकी देशभक्ति इतनी जाग उठेगी कि आपका मन करेगा कि मैं भी सनी देओल की तरह लाहौर चला जाऊं, कोई नलका उखाड़ूं और किसी अशरफ अली की छाती में दे मारूं। यहाँ की तरह उस तरफ भी वो ऐसे ही परफॉर्म करते हैं और लास्ट में दोनों कंट्रीज के फ्लैग उतारकर बहुत ही रिस्पेक्टफुली वापस लेकर जाते हैं। फिर गेट क्लोज कर दिए जाते हैं और सेरेमनी इसी तरह हर रोज खत्म की जाती है। मेरे साथ 3 बार हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो वाघा बॉर्डर से हम आ चुके हैं, 6:30 हो गए हैं, रात हो गई है। आज संडे है तो सारी मार्केट बंद है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से गोल्डन टेम्पल के लिए। आज का जो वाघा बॉर्डर का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बढ़िया था। कल हम जाने में थोड़ा सा लेट हो गए और अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से यहाँ आ रहे हैं तो आपको हॉल गेट पर अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। हॉल गेट से जो अंदर गोल्डन टेम्पल का रास्ता है वो है 3 किलोमीटर का, तो आपको 10-15 मिनट पैदल चलकर वहाँ जाना पड़ेगा। वैसे तो हम यहाँ सुबह सुबह आने की सोच रहे थे, लेकिन सुबह बारिश हो रही थी तो हम यहाँ ना आकर पार्टीशन म्यूजियम चले गए। को गोल्डन टेम्पल कुछ ज्यादा ही अच्छा दिखता है, इसलिए आपको 2 बार यहाँ जरूर आना चाहिए, एक सुबह के टाइम और दूसरा रात के टाइम। गोल्डन टेम्पल दिन के 24 घंटे ओपन रहता है।